हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज का डे 11। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि प्रोग्राम में वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। चलिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट मेन। मैं लिखा प्रिंट एफ। आप सभी को प्रिंट एफ का यूज पता है। ठीक है, चलिए प्रिंट एफ में हटाता हूँ। प्रिंट एफ से पहले एक लाइन और लिखता हूँ। मैंने लिखा इंट ए और यहाँ पे लिखा 24। ठीक है, मैंने लिखा फिर इंट बी, फिर लिखा बी असाइनमेंट ऑपरेटर 30। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा प्रिंट एफ। ठीक है, और मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए परसेंटाइल डी। ठीक है, कोमा लगा के ए, यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। ठीक है, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी परसेंटाइल आई। ठीक है, कोमा लगा के बी। ठीक है, या यहाँ पर भी मैं परसेंटाइल डी नहीं लिखता हूँ, परसेंटाइल आई लिखूंगा। आपको बाद में मैं समझाऊंगा परसेंटाइल डी का मतलब क्या होता है। सो परसेंटाइल आई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम आगे लिखते हैं रिटर्न, या एक लाइन और लिख लेते हैं प्रिंट एफ हाई परसेंटाइल सी। ठीक है, परसेंटाइल डी परसेंटाइल आई, यहाँ पे मैंने कोमा देके लिखा ए, कोमा देके मैंने लिखा यहाँ पर 45। ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद क्या लिखा रिटर्न 0। टीम जब हमारा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होगा, तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होगा, इंट मेन। इंट मेन में पहली लाइन जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती हम दूसरी लाइन पे नहीं जा सकते। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इंट ए। पहली लाइन में लिखा हुआ है इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर 24, ये लिखा हुआ है। मैंने बोला था आपको जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आप अपनी कंप्यूटर वो अपने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला पार्ट हो गया आपका प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया आपका मेमोरी। ठीक है, ये हम मान लेते हैं मेमोरी है आपका, और ये हो गया आपका आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन, और ये क्या हो गया नीचे वाली मेमोरी। ठीक है, सो पहली लाइन क्या लिखी हुई है, पहली लाइन लिखी हुई है आपका इंट ए 24। तो इंट ए 24, इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर 24। जब तक इस लाइन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता हम नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस लाइन में लिखा क्या है कि ए नाम का वेरिएबल बना दो मेमोरी में। तो मेमोरी जो है उसमें ए नाम का वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, मेमोरी में एक ए नाम का वेरिएबल बन जाएगा, जिसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, क्योंकि ये किसकी मदद से बना है, इंट की मदद से बना है। और ये मेमोरी में साइज कितना लेगा, 2 बाइट लेगा। ठीक है, 2 बाइट लेगा। इसमें वैल्यू क्या है, पहले से गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, और इसका कोई एड्रेस होगा, मान लेते हैं इसका एड्रेस है हैज 100। ठीक है, तो ये मेमोरी में हमारा वेरिएबल बन गया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपली आप एक काम करिए, आप ए नाम का वेरिएबल बना लीजिए। ठीक है, आपने ए नाम का वेरिएबल बना लिया, और इतना तो चीज आपको पता है कि इनकी मदद से बना हुआ कोई एड्रेस हो सकता है इसमें। ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या आ गई, गार्बेज। बस इसकी वैल्यू लिख लीजिए नीचे, क्या है वैल्यू अभी, तो इतना पोर्शन कंप्लीट, ए नाम का वेरिएबल बन गया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर 24। ठीक है, ये एक ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं असाइनमेंट, इसे आप इक्वल टू नहीं बोलेंगे,
इक्वल टू ऑपरेटर अलग होता है, इक्वल टू ऑपरेटर होता है ये, इसे बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है, तो सिंगल इक्वल टू क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, जो राइट हैंड पे वैल्यू है, ठीक है, उसे किस में असाइन कर देता है, वेरिएबल में असाइन कर देता है। ठीक है, ऑपरेटर का बिहेवियर मैं समझाऊंगा दोबारा से बाद में। अभी आप सिंपली ये समझिए कि जो भी राइट हैंड की वैल्यू किस में चली जाएगी, लेफ्ट हैंड में चली जाएगी। तो 24 जो है, तो जो आपका 24 है वो किस में जा रहा है, ए में जा रहा है। अभी वैल्यू क्या थी, अब वैल्यू क्या हो गई, 24। इस वेरिएबल को, ए नाम के वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज कब किया, जहां पे उसे बनाया। मैंने इस ए नाम के वेरिएबल को कहां पर इनिशियलाइज किया, जहां पर इसे बनाया। तो इस पॉइंट को बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम। एट डिक्लेरेशन टाइम मतलब वेरिएबल में हमने वैल्यू तब डाली जब उसको हमने बनाया। अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो और उसी वक्त उसमें वैल्यू डाल रहे हो तो उसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम। ठीक है, वेरिएबल को आपने कोई वैल्यू असाइन की है, कब की है, जब उसे आप बना रहे हैं, तुरंत के तुरंत। ठीक है, चलिए इस लाइन का काम कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, इंट बी लिखा हुआ है। अब मैंने लिखा है इंट बी, तो मैं कंपाइलर को बोल रहा हूं मुझे बी नाम का वेरिएबल चाहिए। तो एक बी नाम का वेरिएबल बन जाएगा मेमोरी में, जिसमें वैल्यू क्या होगी, गार्बेज। ठीक है, अब गार्बेज वैल्यू हुई। ठीक है, या ऐसे करते हैं 24, ये जो मैंने गार्बेज मिटा दिया इसे गार्बेज ही लिखते हैं। ठीक है, और इसमें जब 24 गई थी तो इसे काट के नीचे क्या लिख देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ए की वैल्यू पहले गार्बेज की, बाद में क्या हो गई 24 हो। ठीक है, सो बी नाम का जब वेरिएबल बना, इसमें हम कोई वैल्यू डालने हैं क्या, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पहले से ही। और कुछ है इस लाइन में, इसका काम कंप्लीट, इसका काम कंप्लीट। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, लाइन नंबर 3 है, इसमें क्या हो रहा है, बी में वैल्यू जा रही है। ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम। ठीक है, एट डिक्लेरेशन टाइम, यहाँ पे एट यूज किया गया है। ठीक है, अब यहां पर हमने बनाया, इस पॉइंट पे क्या किया है, डिक्लेयर, और इस पॉइंट पे क्या किया है, इनिशियलाइज। ये थर्ड लाइन में बी में कोई वैल्यू जा रही है, वो है 30, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 30 हो जाएगी। ये डिक्लेयर किया है मतलब बनाया है, और ये इनिशियलाइज किया मतलब वैल्यू डाली है। तो ये क्या है, इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन। यहां पर क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन। हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कब किया, वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन, सॉरी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन। इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, सो इस लाइन का काम कंप्लीट। अब क्या लिखा हुआ है, प्रिंटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंटर का, ध्यान समझना। मैंने लिखा प्रिंटर, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर में मैंने लिखा वैल्यू, या अभी इस वाली लाइन के एग्जांपल को नहीं समझते हैं, पहले प्रिंटफ के बिहेवियर को समझते हैं, प्रिंटफ कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रिंटफ में मैंने लिखा है हाई, क्या लिखा हुआ है, हाई, या मान लेते हैं मैंने लिखा है हेलो, लिखा हुआ है हेलो /n। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा, ये तो आएगा हेलो, ठीक है, /n ABC, यही तो आएगा, है ना। पर प्रिंटफ जब किसी भी चीज का हम नाम रखते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। जब इसे प्रिंट ही करना था तो इसका नाम, जिसने इसे बनाया उसे इसका नाम प्रिंट ही रखना चाहिए था। प्रिंट एफ क्यों लगा दिया साथ में, कुछ सोच समझ के नाम रखा गया होगा ना। ठीक है भाई, प्रिंट का मतलब प्रिंट कर रहा है, चलो समझ में आ गया। तो फिर एफ क्यों लगा दिया नाम में साथ में, एफ इसलिए लगाया है क्योंकि ये प्रिंट तो करता है डाटा,
पर जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में ये प्रिंट कर सकते हैं। एफ का काम है, ठीक है, एफ का काम इसमें कुछ नहीं है, एफ इसमें नाम में डाल दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं जाते हैं, ठीक है, वहां पे किसी चीज का आपको नाम सुनने को मिला, तो आप नाम से उस चीज की पहचान बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये चीज उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो नाम में वजन होना चाहिए, नाम से पता चल जाए कि आप कौन हैं, क्या हैं, तुरंत के तुरंत। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंट एफ, जब इसका फंक्शन को बनाते वक्त नाम रखा गया तो नाम इसलिए प्रिंट एफ रखा गया कि प्रिंट माने प्रिंट करेगा, एफ माने फॉर्मेटेड प्रिंट करेगा। ठीक है, समझ में आया इस चीज को? ठीक है, पर अगर हम एफ हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि प्रिंट नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो प्रिंट एफ हमारा लिखना जरूरी है। अब फॉर्मेटेड प्रिंट कैसे करें, ध्यान से इस चीज को समझिए। फॉर्मेटेड प्रिंट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो हमें वो फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट एफ को बताने पड़ते हैं और उसके हिसाब से प्रिंट एफ हमारा आउटपुट स्क्रीन पर लाता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, डबल कोट्स में a/n b/n, ठीक है, मैं लिखा परसेंटाइल i। जब भी फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा जाता है तो किसकी मदद से लिखा जाता है, परसेंटेज की मदद से लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा /n, ठीक है, फिर मैंने लिखा a, फिर उसके बाद मैंने लिखा परसेंटाइल c लिखा मैंने। ठीक है, और ये डबल कोट्स मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ये डबल कोट्स मैंने बंद कर दिया, अभी आगे भी लिखना है मुझे। तो जब ये मैं प्रिंट कर रहा हूं, आपने a पढ़ा है, /n पढ़ा है, b पढ़ा है, /n पढ़ा है, क्या परसेंटाइल i पढ़ा है? जो परसेंटाइल i है ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, जो कि दो कैरेक्टर से मिलकर बना है, परसेंटाइल और i। ये एक कैरेक्टर नहीं है, कभी आप इसे एक कैरेक्टर सोचो। ठीक है, तो ये प्रिंट एफ को जा रहा है परसेंटाइल i, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर a, फिर क्या लिखा हुआ है। आप इसमें दो चीजों को नहीं जानते बस, एक तो i को और परसेंटाइल c, ये दोनों क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये उन्हीं फंक्शंस में काम करेंगे जो आपका फॉर्मेटेड डाटा प्रिंट करेंगे या फॉर्मेटेड डाटा लिखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है भाई, आगे समझो इस चीज में। आप इस चीज को समझिए, मैं कुछ लिख रहा हूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए, या कर्सिव भी लिख सकता हूं ए, है ना, लिखने के दोनों तरीके अलग अलग हो गए। ठीक है, पर कर्सिव में अगर अच्छी राइटिंग चाहिए, ठीक है, तो आपका जो निब है वो तिरछा भी चलना चाहिए एंगल पे, बढ़िया तरीके से, ताकि उसमें कट आए, है ना। तो इसी तरीके से आप ये समझिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर उन्हीं फंक्शंस में यूज हो सकते हैं, जैसे प्रिंटफ है ना, प्रिंटफ है ना, उन्हीं फंक्शंस में यूज हो सकते हैं जिसमें फॉर्मेट का यूज किया गया है, या तो फॉर्मेट में डाटा हम ले रहे हैं, फॉर्मेट में डाटा दे रहे हैं, वो मैं बता दूंगा धीरे धीरे। हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है प्रिंट एफ। क्या नाम है, प्रिंट एफ, जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर सकते हैं। अब ये परसेंटाइल और परसेंटाइल सी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, परसेंटाइल आई यूज किया जाता है इंटीजर के लिए, किसके लिए, और परसेंटाइल सी यूज किया जाता है कैरेक्टर। ठीक है, अब मैं प्रिंट एफ को ये बोल रहा हूं, प्रिंट एफ, कि मैं एक लाइन प्रिंट करना चाहता हूं। वो बोलेगा ठीक है प्रिंट करवाओ, पर बताओ क्या प्रिंट करना चाहते हो। तो प्रिंट एफ से मैंने बोला मैं प्रिंट करना चाहता हूं ए प्रिंट कर देगा, कर्सर की पोजीशन, ठीक है, फिर उसके बाद कर्सर की पोजीशन ए के आगे, फिर मैंने बोला क्या प्रिंट करो, /s, कर्सर की पोजीशन नीचे, फिर मैंने क्या बोला क्या प्रिंट करो, बी, कर्सर की पोजीशन बी के आगे, फिर क्या मैं बोल रहा हूं /n प्रिंट करो, कर्सर की पोजीशन बी के, फिर मैंने क्या बोला परसेंटाइल आई प्रिंट करो, मतलब मैंने उसे बोला इंटीजर नंबर प्रिंट करो,
प्रिंटफ बोलेगा ठीक है समझ में आ गया, इंटीजर नंबर प्रिंट करूं पर क्या प्रिंट करूं, 24 प्रिंट करूं, 30 प्रिंट करूं, 100 प्रिंट करूं, 99 प्रिंट करूं, मुझे कहां से पता चलेगा? है ना? मैंने यहां पर बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि प्रिंट एग्जैक्टली क्या करना, मैंने बस ये बोला है कि यहां पर इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, चाहे वो कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए मैं यहां पे लगाऊंगा कोमा। क्या लगाऊंगा? मैंने कोमा लगाया। यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो परसेंटाइज आई है वो कौन से नंबर पे लिखा हुआ है? इससे पहले कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे हैं क्या? बताओ। नहीं लिखे हुए ना? जो परसेंटाइज आई है क्या उससे पहले कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है क्या? नहीं। ठीक है, चलिए कोमा लगाया मैंने, कोमा लगा के मैंने जैसे यहां पे लिख दिया 99। क्या लिख दिया? ठीक है, तो कोमा लगा के जो पहली वैल्यू है वो है 99, तो ये किसको लेगा? 99। तो यहां पर क्या आ गया आपका? 99। कर्सर की पोजीशन 9 के आगे। फिर क्या प्रिंट होना है? स्लैश एन। स्लैश एन कर्सर की पोजीशन 9 के नीचे। फिर क्या प्रिंट हुआ? ए। फिर क्या प्रिंट होना है? परसेंटाइज सी। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर क्या प्रिंट करना है? एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है। मैंने यहां पे बोला प्रिंटफ से, प्रिंटफ मुझे यहां पे कैरेक्टर चाहिए, तो प्रिंटफ बोलेगा ठीक है कैरेक्टर बताओ क्या प्रिंट करना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं आगे बताऊंगा। तो यहां पर ये कौन से नंबर पे लिखा हुआ है परसेंटाइज सी? दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पे परसेंटाइज आई, परसेंटाइज सी कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे कोमा लगा के पहला वाला तो परसेंटाइज आई के लिए हो गया, और दूसरे नंबर पे परसेंटाइज सी के लिए हो गया। जैसे मैंने यहां पे लिख लिया @ लिख दिया। कैरेक्टर ऐसे तो लिखते हैं, और यहां पे मैंने ब्रैकेट को क्या कर दिया? बंद कर दिया, जो यहां पर खोला था। ये देखो, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पर है परसेंटाइज सी, तो ये @ जो है ये उसके लिए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ए के बाद @ कर्सर की पोजीशन @ के आगे। तो हमारे इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आएगा प्रिंटफ को। ठीक है, एक और चीज इसे मिटा दूं, रब कर दूं। ओके, हमारे पास काफी सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, एक एक करके समझेंगे। जैसे हमने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में जाना था, तो सभी को जब जरूरत होगी तब पढ़ेंगे, वरना अगर एक एक करके पढ़ने लगे तो फिर तो हम मेजर कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे चीजों में। ठीक है, सो अभी हमारा थर्ड लाइन तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी मैंने फोर्थ लाइन पे जंप नहीं की है, याद रखना। ये हमारा वो मेमोरी में डाटा भी अपडेट है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे से। ठीक है, अच्छा। सो एक चीज और आपको फोकस करनी है, जब भी मैं वेरिएबल बनाता हूं, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा इंट एक्स। क्या लिखा? इंट एक्स। इसमें मैंने वैल्यू डाल दी, जैसे 30 डाल दी वैल्यू। ठीक है, तो मेरी मेमोरी में एक एक्स नाम का क्या बन जाएगा? वेरिएबल। कितने बाइट लेगा? 2 बाइट। अगेन ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड रहती है, बट 2 बाइट लिख दे रहा हूं। किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। इसका क्या होगा? कोई एड्रेस होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 100। क्या है? 100। ठीक है, इसमें वैल्यू क्या है? 30। इस लाइन में यहीं पे बना रहे हैं, यहीं पे वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो बनते वक्त की वैल्यू क्या चलेगी? 30 चलेगी। अब ध्यान से आपने इस चीज को समझना, जब भी मैं कहीं पे लिखूंगा x, क्या लिखूंगा? तो मुझे मिलेगी उसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी। और अगर मैंने x के आगे लगा दिया एंड, क्या लगा दिया? एंड। तो एंड ये है एक ऑपरेटर है जो कि x को लेगा, और x क्या है? इस वेरिएबल का नाम है, और उसका क्या दे देगा? एड्रेस दे देगा। पॉइंट ये इतना ये समझ, इस चीज को आप ध्यान से समझ के रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी। ओके, सो ओके, यहां पर देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है? प्रिंट एफ। यहां पे क्या लिखा हुआ है? वैल्यू ऑफ, ठीक है, परसेंटाइज बी।
सॉरी परसेंटाइल आई और डबल कोट्स बाद कोमा, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, परसेंटाइल आई डबल कोट्स में कोमा ए, यही लिखा हुआ लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, v, कर्सर की पोजीशन आगे। अब क्या प्रिंट हो रहा है, अब मैंने क्या बोला था, जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगी उसकी वैल्यू। हमारा मेमोरी में a नाम का वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर a में वैल्यू क्या है, नहीं। अब देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू 24 ही है, पर ये जो a लिखा हुआ है यहाँ पर ये वेरिएबल नहीं है। अगर मैंने डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख रखा है तो वो क्या है, आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट है। आप इस चीज को दोबारा समझो, मैंने लिखा इंट x, x में वैल्यू क्या डाली 30, मैं कहीं पे x लिखूंगा तो क्या आएगा, मेरे को 30 आएगा। मैंने कहीं पे एंड x लिखा तो उसका क्या आएगा, x का एड्रेस आएगा, है ना। और मैंने कहीं कहीं पे सिंगल कोट्स में x लिखा तो ये x ही है सिंगल कोट्स का, क्योंकि करेक्टर है। और कहीं पे मैंने लिखा डबल कोट्स x, तो ये क्या है आपका स्ट्रिंग, तो इट मींस इसमें दो करेक्टर हैं, x और नल करेक्टर, है ना। ये जो x है ये वाला x नहीं है। ये कौन सा x है, ये आइडेंटिफायर है ना, पढ़ाया था मैंने। और ये कौन सा x है, कांस्टेंट या लिटरल बोल लीजिए, समझा नहीं। तो ये आपको इसलिए मैंने बोला था टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन, जब मैं कहीं पर चीज लिख रहा हूं तो वो एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो यहां पर जो ये a है ये क्या है, स्ट्रिंग का पार्ट है, जो कि हमारा ये एक कैरेक्टर है। अगर मैं इस वैल्यू की स्ट्रिंग को अलग कर दूंगा तो v है, ठीक है, a है, l है, ठीक है, u है और e है, ऐसी तो है, ठीक है। तो अब v के बाद क्या प्रिंट होगा बताओ, a प्रिंट होगा, कर्सर की पोजीशन a के आगे, फिर क्या प्रिंट होगा l, कर्सर की पोजीशन, फिर उसके बाद कर्सर की पोजीशन e, ठीक है। अब उसके बाद कर्सर की पोजीशन यहाँ पे, अब उसके बाद क्या प्रिंट होना है, o f, स्पेस प्रिंट हो गया ये वाला यहाँ पे, कर्सर की पोजीशन आगे, फिर स्पेस है हमारा, ठीक है, वहां पे दिख नहीं रहा है स्पेस, पर स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, स्पेस a लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, स्पेस है एक और, यहाँ पे एक और स्पेस दिया मैंने, ठीक है, परसेंटाइल आई, यहाँ पे क्या प्रिंट होनी है, अब समझ में आया फॉर्मेट स्पेस वायर की जरूरत क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे a नहीं लिख सकता, अगर मैं यहाँ पे a लिख दूंगा तो वैल्यू आएगी, क्योंकि वो कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा। तो प्रिंटफ को मुझे बताना होगा यहाँ पे मुझे एक वैल्यू चाहिए जो कि वेरिएबल से आएगी, या मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया परसेंटाइल d, सॉरी परसेंटाइल आई पढ़ रहे हैं ना, परसेंटाइल आई का मतलब इंटीजर, पहले नंबर पर है इसमें, और कोमा लगा के पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ नहीं है। जब a लिख रहा हूं तो ये क्या है, आइडेंटिफायर, a की वैल्यू क्या है 24, तो इट मींस यहां पर क्या लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 24 उठ के कहां आ गया, यहां पर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a स्पेस 24, पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो पहली लाइन का आउटपुट क्या आ गया, वैल्यू ऑफ a 24, कर्सर की पोजीशन 4 के यहाँ पे मैं एक स्लैश एन और ले लेता हूँ, वरना आउटपुट कहां से आ जाएगा, इसी के आगे से चालू हो जाएगा। इस लाइन का काम कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, प्रिंट है वैल्यू ऑफ b, ठीक है, वैल्यू कर्सर की पोजीशन स्लैश एन है, तो कर्सर की पोजीशन नीचे आ गई है, वैल्यू ऑफ b, ठीक है, स्पेस के बाद क्या लिखा हुआ परसेंटाइल आई की वैल्यू कहां से आ रही है, b से, b में वैल्यू क्या है 30, कर्सर की पोजीशन ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, अब मैं यहाँ पे एक और स्लैश एन लिख देता हूँ, वरना क्या होगा आगे से आउटपुट चालू हो जाएगा। कर्सर की पोजीशन आगे, प्रिंट है क्या लिखा हुआ है एच आई, कर्सर की पोजीशन आने के बाद क्या लिखा हुआ हाई, ठीक है, स्पेस, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है परसेंटाइल सी, पहले नंबर पर है, पहले नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है ए, तो यहाँ पे आ गया हाई ए, फिर उसके बाद परसेंटाइल सी के बाद स्पेस है, परसेंटाइल आई लिखा हुआ है, परसेंटाइल आई जो लिखा हुआ है
इसकी वैल्यू क्या है 45। अब 45 है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 40। पॉइंट के लिए टीम कर्सर की पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी 5 पर। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ A 24, वैल्यू ऑफ B 30, हाई 45। टीम अभी तक हमने जितने भी सेशन पढ़े हैं हमने उसमें किसी में भी अभी तक ऑनलाइन या किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया, कंपाइलर सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया है। अभी तक हम बस नोटबुक में प्रोग्राम रन करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस है जिससे आपको ही चीजें आप में ही चीजें इंप्रूव होंगी, आप सोचने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करेंगे। ठीक है, बट डोंट वरी, मैं जल्दी ही आपको सिस्टम पे भी प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं उस चीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो टीम आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।